गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। अब ये CI होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो जानने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लिया हमारे पास कोई मनी है 500 रुपीज़, ठीक है, और हमने वो मनी किसी को एज अ हेल्प दे दी है, किसी को ज़रूरत थी, हमने 500 रुपये उसको एज अ हेल्प दे दी है। लेकिन अब हमें क्या फ़ायदा होगा उस 500 से? तो उसने बोल दिया कि मैं आपको 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, आप मुझे 1 ईयर के लिए दे दो। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो मिलती है हमें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अब दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मान लिया मेरे पास 500 रुपये थे और किसी को ज़रूरत पड़ी तो मैं क्यों दे दूँ अपने पैसे? तो उसको ज़रूरत है और मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैंने उसको एज अ हेल्प दे दी है, लेकिन मुझे उसका कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैंने फ़ायदा लेने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी ली है, उस एक्स्ट्रा मनी को जो बोलते हैं, 500 तो मैंने दिए थे लेकिन उसने मुझे प्लस 50 रुपये और दिए मेरा पैसा यूज़ करने के लिए। तो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 7th क्लास में और 6th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट है और 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क ये होता है, मान लिया हमने 500 रुपये, दोबारा से देख लो, मैंने 500 रुपये दिए और 1 ईयर के बाद मुझे अगर मतलब इसका जो इंटरेस्ट आएगा 50 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, और ये 1 ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सेकंड ईयर होगा तो भी कितना रुपये आएगा? 50 रुपये आएगा। तो कितना हो जाएगा वो? 50 रुपये ही आएगा सेकंड ईयर के लिए भी। और थर्ड ईयर के निकालेंगे तो भी वो कितना आएगा? वो भी 50 आएगा। फोर्थ ईयर के निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 50 आएगा। तो ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, जो सेम पहले साल के लिए वही हर साल के लिए रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपने 500 रुपये लिए हैं, ठीक है, और पहले साल का जो इंटरेस्ट आया 50 रुपये आया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो सेकंड ईयर का कितना आएगा? 50 नहीं आएगा। अब हमारे अमाउंट 500 नहीं रह गया, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 550 रुपये हो जाएगा। और जब 550 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 55 रुपये करीब आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड में। अब जब सेकेंड ईयर होगा तो ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 605 रुपये हो जाएगा। तो 605 का निकालेंगे तो 60.5 आ जाएगा तो थर्ड ईयर पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। पहले 50 रुपये था, फिर 55 हो गया, फिर 60.5 हो गया। तो ये इंटरेस्ट जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट का जो पैसा आया उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का पैसा आता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो दोनों में ये फ़र्क होता है बस। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, वो देख लेते हैं एक बार। व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, एक तो इंटरेस्ट निकलता है जब साल के हिसाब से निकालता है कि हमें एक साल का इंटरेस्ट बताना है कितना। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हमने पैसे लिए हैं या किसी को पैसे उधार दिए हैं, जो हमने 500 रुपये लिए थे वो प्रिंसिपल होगा हमारा। रेट, किस रेट के हिसाब से दिए थे, मतलब 100 रुपये पे कितने रुपये हम उससे ले रहे हैं, तो उसको रेट बोलते हैं। रेट हमेशा परसेंट में गिवन होता है, परसेंट का मतलब 100 रुपये पे। मान लिया 5% रेट है तो इसका मतलब हो गया 100 रुपये पे 5 रुपये हम लेंगे एक साल के अंदर, ये हमारा परसेंट रेट होता है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है टाइम। टाइम का मतलब होता है कितने समय के लिए हमने दिया है, n ईयर्स। ये हमेशा ईयर्स में आएगा, किस में आएगा? ईयर्स में आएगा। और अमाउंट का फॉर्मूला, जितने हमें वापस मिलेंगे, मतलब 500 तो हमने दिए थे लेकिन हमें कितने मिले पहले साल में? 550 मिले ना, तो इसी को हम बोलते हैं अमाउंट, जितना हमने दिया था प्लस उसका इंटरेस्ट जोड़ के। तो इसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है A = P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n। n का मतलब वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है। दूसरा, सेकेंड पार्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर। हर साल के लिए रेट अलग अलग होते हैं लेकिन निकालना साल के हिसाब से ही है। मान लिया हमें 3 साल का दे रखा है या 2 साल का दे रखा है, और पहले साल रेट कुछ है और दूसरे साल का रेट कुछ है, मतलब पहले साल कुछ रेट परसेंट से दिया, दूसरे साल रेट चेंज हो गए तो दूसरे रेट से दिया। तो वहाँ पर अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो AP 1 + R/100 पहले साल के लिए होगा तो ये लगेगा, और दूसरे साल के लिए होगा तो दूसरा वाला Q लग जाएगा, ठीक है। R पहले, Q बाद में। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट इसका। अगर हमें इंटरेस्ट जो दे रखा है वो फ्रैक्शन में है, टाइम हमारा, मतलब 2.5 ईयर, 2 होल 3/4 ईयर, 2 साल 6 महीने के लिए दे दिया या 2 साल 3 महीने के लिए दे दिया हमें, तो जो फ्रैक्शन में ईयर होगा उसका कैसे निकालेंगे हम? जैसे ये दे रखा है ना 2 होल 3/5 ईयर, तो आपको क्या करना है? P दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, वहाँ पर रेट भी गिवन होगा और टाइम भी गिवन होगा, इसमें फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का 2 है, ये ना 2 ईयर 3/5, तो 2 को अलग लिखेंगे, 3/5 को अलग लिखेंगे। तो जो सिंपल रेट होगा वो
पहले 2 के हिसाब से निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर 2 हो गया, तो ये तो 2 साल का निकल गया हमारा, इन 2। अब जो 3/5 ईयर बचा है उसको कैसे निकालेंगे, 1 + 3/5R। इस 3/5 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, रेट में, जो हमारा रेट होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 100, और इसकी पावर बन जाएगी कितनी, 1 बन जाएगी यहाँ। ठीक है, ये फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता तो ये फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है, और फ्रैक्शन में पावर नहीं चलती है। उसके बाद डिप्रिशिएट वैल्यू। अब डिप्रिशिएट क्या होता है, डिप्रिशिएट का मतलब घटना। अब कोई चीज़ घट रही है, मान लिया हमने कोई अभी फ़ोन खरीदा है कोई नया, ठीक है, और 1 साल के बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है, या हमने कोई फ्रिज खरीदा है, या ऐसी कोई भी चीज़ खरीदी है, कार खरीदी है, ठीक है, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो और अगले साल उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस हो जाती है, मतलब कुछ परसेंट घट जाती है। जैसे इंश्योरेंस कराते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो उसमें भी परसेंट घट के आता है कि 10% के हिसाब से कम हो गया, या 20% के हिसाब से कम हो गया, इस रेट की अब इसकी चीज़ वैल्यू डाउन हो गई है। तो वो डाउन निकालने के लिए मान लिया 10% के हिसाब से घट रहा है, तो हर साल 10-10 के हिसाब से घटेगा, ऐसे करके पूरे 4 साल में कितना घट जाएगा। तो उसके लिए बस फॉर्मूला वही लगेगा डिप्रिशिएट वैल्यू में, जैसे अमाउंट था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाउंट नहीं वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू के नहीं निकाल रहे हैं। वही फॉर्मूला का P1 माइनस आएगा, बस यहाँ पर एक वर्ड चेंज हो जाएगा माइनस, और बाकी सब सेम वही है, R/100 की पावर n। ठीक है, तो बस ये यहाँ तक इसके फॉर्मूले हो गया। अब इसके एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 के ये एक चैप्टर 21 पेरीमीटर और एरिया वाले चैप्टर से एक्सरसाइज 21 भी करा रहे हैं। उससे पहले 21A करा चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 21B। सबसे पहले इसमें जानना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता क्या है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस, जैसे पेरीमीटर हमने पढ़ा था, किसी भी फिगर की बाउंड्री जो होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, द लेंथ ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर हो गया, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी, लेंथ होगी, उसको क्या बोलेंगे, हम पेरीमीटर बोलेंगे। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ भी है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr यूनिट। 2 का मतलब 2 और पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, इस जो पाई एक वर्ड आता है पाई, इसका मतलब होता है 22/7, और आर का मतलब जो रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगी, रेडियस। ठीक है, तो तीनों का मतलब बता दिया आपको। एक और बात बता देता हूँ, सर्कल हो गया ये जैसे, तो इसमें सेंटर होता है बीच में, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये इसकी रेडियस होती है। लेकिन जब यही रेडियस सामने तक बढ़ा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो इसी से एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या आता है कि डायामीटर इक्वल टू 2 × रेडियस। डायमीटर क्या होता है, 2 × रेडियस होता है। ठीक है, अगर हमें रेडियस निकालनी होगी और डायमीटर गिवन होगा तो क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सरकमफेरेंस, हमें सरकमफेरेंस निकालना है और उसकी रेडियस गिवन है कितनी, 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में। तो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं जिसे हमने बताया था 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने आपको बताया था 22/7 रखना है, और आर ये दे रखा है रेडियस 28। ठीक हो गया, 7 से 28 को कैंसिल आउट करा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब 22 की, 2 की और 4 की, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 176। सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, 10.5 है, इसमें भी 2 की जगह 2 होगा, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 10.5 रखेंगे। तो 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 पॉइंट और 7 × 5 = 35, 1.5 आएगा। अब 2 की 22 में और फिर मल्टीप्लाई 1.5 में, तो मल्टीप्लाई करके 66 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, 7 से 3.5 कटेगा 0.5 टाइम्स, 7 × 5 = 35 होते हैं, तो 0.5 टाइम्स कटेगा, और बाकी क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई करके 22 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2 की, 22 की और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, अब मैंने आपको बताया था कि सरकमफेरेंस निकालना है, लेकिन इसमें डायमीटर दे रखा है, और मैंने बताया था अगर डायमीटर दे रखा हो, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। ठीक है, या सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है 2π और r, तो 2r मिलके क्या बनाते हैं, हमने बताया था डायमीटर बराबर कितना होता है, 2 × r। तो 2 × r बन के क्या बन गया, डायमीटर। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना हो जाएगा, पाई × डायमीटर। या आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप, मैं एक
दोनों तरीके से करा देता हूँ उसको। अगर हम लिखते हैं पहले ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फॉर्मूला होगा 22/7 और एक 7 रेडियस, 7 से 7 22 टू जा 44 आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सरकमफेरेंस पाई इंटू डायमीटर, पाई की जगह 22/7 और डायमीटर की जगह 14, तो 7 टू जा 14 और 22 टू जा 44, दोनों तरीके से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सेकंड पार्ट है इसका 35, फॉर्मूला पाई इंटू डायमीटर, तो 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 सेंटीमीटर, ये हो गया। नेक्स्ट में 10.5 बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, 7 से 10.5 कटेगा कितने बार, 7 1 जा 7.5 टाइम्स, और जो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 की तो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है जिसका सरकमफेरेंस दे रखा 176। इस बार क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस पहले ही दे दिया और आपको रेडियस बतानी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस को कितना मान लेते हैं, r सेंटीमीटर, कितना मान लेते हैं r सेंटीमीटर रेडियस को, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, और सरकमफेरेंस कितना दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में गिवन है 176, कितना है 176 गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर c इक्वल टू 2πr, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो c की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी 176 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह कितना आएगा 22/7 आएगा, और रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये 7 कहाँ है, नीचे है ना, तो ये चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये दोनों जो ऊपर हैं मल्टीप्लाई में इस अपॉन के ऊपर है ना, तो ये दोनों आ जाएंगे डिवाइड में, तो लिखा जाएगा 176 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 और 22 डिवाइड में लिखा जाएगा, तो r बच जाएगा यहाँ पर। तो r इक्वल टू इन दोनों को आप क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 2 से कट करेंगे इसको, 2 8 जा और 2 8 जा, और 22 2 4 जा हो जाएगा, तो 4 से 7 4 जा कितने होते हैं 28, तो रेडियस आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको सीधा सीधा c की जगह 176 रखना है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r ही रहने देना है। 7 ऊपर मल्टीप्लाई में और 22 टू जा 44 नीचे डिवाइड में, ये आ गया, और उसको सोल्व करके आंसर हमारा रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसमें भी सरकमफेरेंस दे रखा, आपको इस बार डायमीटर निकालनी है, तो डायमीटर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई इंटू डायमीटर वाला, तो हम इसके डायमीटर कितने मान लेते हैं, डायमीटर मान लेते हैं इसमें d सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू d, ठीक है। तो सरकमफेरेंस की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना दे रखा है सरकमफेरेंस हमारे पर 264 सरकमफेरेंस दे रखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सरकमफेरेंस की जगह 264, पाई की जगह आता है 22/7, और डायमीटर कितना है d हो गया हमारा, तो 7 तो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और 22 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। जब भी इक्वल टू क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो जब इसको कट करेंगे 22 से, 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44, तो 12 से 1 जा कितने होते हैं 84, ठीक है। तो 84 करके इसका क्या आ जाएगी रेडियस, डायमीटर आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, आपको डिस्टेंस बतानी है कि व्हील ने कितना कवर डिस्टेंस करा है। अगर वो 500 रेवोल्यूशन 500 चक्कर लगाती है, कार का पहिया है वो 500 चक्कर गोल गोल घुमाया जाता है, और उसकी डायमीटर 77 सेंटीमीटर, तो कितना दूर वो चल पाएगी, ठीक हो गया। हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, इसको हम राउंड ऐसे घुमाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं घुमाना और वापस यहीं पे लाके जब पूरा घूम जाएगा ये, तो एक राउंड हो जाएगा यहाँ पर, पूरा घूम के यहाँ से वापस यहीं पे आ जाएगा। जब आगे तक चला जाएगा ये ऐसे चलता रहेगा, तो उसको एक राउंड मानेंगे। ऐसे से 500 राउंड लगाए हैं उसने, और उसकी जो डायमीटर 77 सेंटीमीटर है, तो एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में क्या होगा, इसकी बाउंड्री होगी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका 2πr वाला फॉर्मूला लग जाएगा सरकमफेरेंस में। तो यहाँ पर देखो इसने पहले रेडियस निकाल रखी है, रेडियस कितना है 77/2, तो 2 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। उसके बाद सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो यहाँ पर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस उसने डायरेक्ट निकाल दिया 38.5, ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हमने पुट कर दी सरकमफेरेंस में, और 7 से 38 को डिवाइड कर दिया और सोल्व करके हमारा आंसर आया 242 सेंटीमीटर। लेकिन हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करा। मीटर में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर में निकाल के आती है, और मीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2.42 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा।
अब उसने कहा है कि 500 रेवोल्यूशन भी ली है उसने, तो जब एक सर्कल 500 रेवोल्यूशन काटता है तो उसका सर्कमफेरेंस भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 500 से। एक चक्कर लगाने में कितना चलता है, 2.42, तो 500 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, उसकी मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे तो कितना आएगा, 1210 मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर में लिखना है तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, कितना, 1210 किलोमीटर। ये भी आंसर सही होगा और ये किलोमीटर वाला भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। एक व्हील है, उसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका कितने रेवोल्यूशन चलाएं कि हमें 1.65 किलोमीटर चला जाए। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें उसने डिस्टेंस आपको दे रखी है, इतना पूछी थी, इसमें डिस्टेंस आपसे दे रखी है, उसमें रेवोल्यूशन दे रखी है, इसमें रेवोल्यूशन पूछे हैं आपसे। सॉल्यूशन करने के लिए रेडियस ऑफ द बूल, पहले सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, 70 को 2 से डिवाइड करके 35 सेंटीमीटर रेडियस। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2πr, फॉर्मूला वही, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 35। जब हमने इसको कट करा 7 से 35 तो 5 टाइम्स और तीनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना होगा, 220 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 227 क्या चलता है, सेंटीमीटर चलता है, लेकिन हमें चलाना है किलोमीटर में। इसमें चलाना है हमको किलोमीटर में, तो किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100, और 100 से जब मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो कितनी जीरो लगेंगी, 3 और 2 5, तो 5 जीरो से इसमें क्या करनी पड़ेगी, हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके ये क्या बनेगा, हमारा किलोमीटर में बन के आएगा। ठीक है, या आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं उसको कि 1.65 किलोमीटर है, इसको पहले किलोमीटर से मीटर बना 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसकी 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, इसको सेंटीमीटर बना देंगे। दोबारा देखो, 1.65 किलोमीटर है, और इसको मीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और एक चक्कर चलने में कितना चले रहा है, 220 सेंटीमीटर। इसको आपको सोल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। जैसे 0 से 0 कट कर दी, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कट हो गई, 22 से 2 से कट करा तो 11, और 2 से कट करा तो 50, और 11 से कट करा तो 15, तो ये 15 मल्टीप्लाई जा 15 5 जा 750, तो ये 750 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको जो डिस्टेंस दे रखी है 1.65, उसको 2πr से डिवाइड कर देना है बस। 1.65 किलोमीटर में है ये, और 2πr हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में। बस इस वाले ऊपर वाले में आपको 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर इसको 2πr से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो